हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी जो एग्ज़ाम डेट जैसे हम बात करें दिल्ली पुलिस की पास में है तो वो तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए भाई, दिल्ली पुलिस वालों से मेरी स्पेशल ये एक दरख्वास्त है कि भाई जो हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका मतलब 85 से 90% सिलेबस तो मैंने आपका कवर करवा दिया है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट करवा कर बहुत जल्दी से ये कोर्स करवा कर आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके लिए इसके बीच में मैंने एक तोड़ आपके लिए निकाला है। वो ये है कि जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं उनकी मैं मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चनरी आपको करवाऊँगी, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे लगेगा कि अब आगे जो टॉपिक आपके बच गए हैं उनको लेके मैं क्वेश्चन करवा सकूं, तो मैं वो भी करवा दूंगी, ताकि आप क्या है कि जब वहाँ एग्ज़ाम में जाए तो आप उन क्वेश्चन मान लो यहाँ से कोई एक क्वेश्चन लग गया अगर आपके पेपर में हर प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड, तो मतलब वो भी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक था भाई कंप्यूटर से परिचय, तो कंप्यूटर्स के पहले टॉपिक से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि भाई आने तो यही होते हैं क्वेश्चंस, है ना। और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का समय भी नहीं होता है क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, किन किन की एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़े, ठीक है। तो सिलेक्टेड मैटर पढ़ो, रिविज़न बार बार करो और अपने सिलेक्शन के करीब पहुँचो। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है। अब भाई ये तो सभी को मालूम है और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, इतना इजी क्वेश्चन। अरे भाई इजी क्वेश्चन नहीं है, शुरुआत हमेशा वहीं से होनी चाहिए जहाँ से सब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन की अवधारणा दी थी उसके बाद से ही जो हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनने शुरू हुए थे। मतलब इनके आइडियाज़ जो सक्सेस हुए एनालिटिक इंजन को लेके, डिफरेंस इंजन को लेके, तब से ही जाके हम लोग जो है हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो बनना शुरू हुए थे। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। तो इन्होंने तो क्या कि अपने माइंड में जैसे एक थ्योरेटिकल अपने दिमाग में ये आइडिया रखा था कि इस तरीके की मशीन बन सकती है। लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे ये मतलब इन्होंने जब डिफरेंस इंजन को स्टार्ट कर लिया, डिफरेंस इंजन का कार्य पूर्ण हो गया, उसके बाद में इन्होंने एनालिटिक इंजन स्टार्ट किया था। एक ऐसी मशीन बनाने स्टार्ट करी थी जो कि वास्तव में बाद में जाके एक कंप्यूटर का रूप ले लेगी। तो लेकिन बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है और इस बीच में फिर इनके बेटे जो है एलन ट्यूरिंग वो इस काम को संभालते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछें कि भाई कंप्यूटर के जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज है। अदरवाइज़ अगर आपको पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, मैं यहाँ नीचे ऐड करूँगी वो चीज़, भाई आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछे तो सबको एक आंसर याद रखना है, एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक यानी कि आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो कौन हो जाएंगे, एलन ट्यूरिंग, जिसको हम सैद्धांतिक कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं। इनको हम सैद्धांतिक कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं। तो एलन ट्यूरिंग क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणक यंत्र नेपियर बोन्स के खोजकर्ता कौन है। तो हमने हमारे टॉपिक्स में जब हमने ये कंप्यूटर का परिचय वाला टॉपिक पढ़ा था तो कंप्यूटर बनने से पहले जो है उसके इतिहास के बारे में हमने जानकारी ली थी कि भाई इतिहास में उससे पहले कौन कौन से छोटे गणक यंत्र बने थे, कौन कौन से छोटे गणक यंत्र बने, जैसे लाइक अबेकस हुआ, जैसे कि लाइक पास्कल हुआ, स्लाइड रूल वगैरह हुए। तो उसमें हमने एक कहीं ना कहीं पढ़ा था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो जानवरों की हड्डियों से बना गणक यंत्र है। तो नेपियर बोन्स को किससे बनाया था, तो नेपियर बोन्स को बनाया था जॉन नेपियर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम नेपियर है। और जानवरों के हड्डियों से बनता है इसलिए ये बोन्स शब्द यहाँ पे लिया गया है। तो जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नामक गणक यंत्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम क्या है था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलाइन। कौन सा था, पास्कलाइन। इस पास्कलाइन को एडिटिंग मशीन भी कहते हैं, इसी को पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलाइन, है ना। और किससे बनाया था, तो इस पास्कलाइन को बनाया था ब्लेज पास्कल ने। किससे बनाया था, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इंजन कब बनाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इंजन बनाया किससे था भाई, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था, 1822 में। 1822 में उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई कि 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन बनाया गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी। अब भाई पहली प्रोग्रामर का मतलब एक चीज़, डाटा आप जो भी कंप्यूटर में इनपुट करते हो, या ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर पे जब आप कार्य करने बैठते हो तो उसको जो निर्देश देते हो, ठीक है, तो निर्देश देते हो या कोई भी ऑर्डर आप उसको देते हो, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा? प्रोग्रामों का समूह कहलाएगा सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह कहलाएगा सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों ही उपकरणों के मिलने जुलने से जो है ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी हार्डवेयर मतलब डिवाइस काम नहीं करेगी। तो मतलब हार्डवेयर खुद भी किस पे डिपेंड होते हैं? सॉफ्टवेयर पे। और सॉफ्टवेयर एक प्रकार के क्या है? प्रोग्राम। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए, है ना, प्रोग्राम लिखने के लिए कि भाई किस प्रकार से जो है कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे जाएंगे, तो पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो पहली प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्ता। कि कंप्यूटर में किस प्रकार से प्रोग्राम लिखे जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले किससे बताया? लेडी एडा अगस्ता। इन्होंने ही पहला प्रोग्राम तैयार किया था कंप्यूटर के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ट्रांजिस्टर एक्चुअल में है क्या। ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको स्विचिंग डिवाइस कह सकते हैं कि भाई इसके माध्यम से जो है कोई कंप्यूटर उपकरण चलेगा। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, मतलब किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ शुरू हुआ था? तो कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी थी, सेकंड जनरेशन से जो है हम लोगों ने कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ शुरू कर दिया। तो चलो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आया है तो लाइटली हम जो है पाँचों जनरेशन के एक बार स्विचिंग डिवाइस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में तो जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में हमने निर्वात नलिकाएं यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। मतलब उस समय कंप्यूटर को चलाने के लिए स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गया। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन से आईसी चिप आ गई। आईसी चिप यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एकीकृत परिपथ। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इनमें भी आईसी चिप ही यूज़ होती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो आईसी चिप जो थी वो वीएलएसआई थी। वीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली थी। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो यूएलएसआई थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। तो यहाँ थर्ड जनरेशन से जो है आईसी चिप का उपयोग हुआ। और देखो फोर्थ जनरेशन में जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, इसी को क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन के साथ में अपने 4 क्वेश्चन और रेडी कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, वे कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्मित किया गया? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। और कौन सी जनरेशन से? फोर्थ जनरेशन से, यानी चतुर्थ पीढ़ी से। अभी मैंने आपको वापस से बताया भी था कि आईसी चिप होती थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी चिप होती थी, और ये चिप जो है क्या कहलाई? माइक्रो प्रोसेसर कहलाई। और फोर्थ जनरेशन में ही जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या कहलाई? इंटेल 4004। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के हैं? मतलब है ना, किस पीढ़ी से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग शुरू हुआ? तो कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी जो वर्तमान में अभी तक भी चल रही है। अभी भी अगर हम इससे पूछे कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन से जो है हमने कंप्यूटर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ शुरू कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस पर हमने चर्चा करी। इससे आगे थोड़े क्वेश्चन हम और देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो चलिए, आपने पिछले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है? तो याद कीजिए कि हमने जब कंप्यूटर के टाइप्स देखे थे साइज के आधार पे, तो हमने साइज के आधार पे 4 प्रकार के कंप्यूटर देखे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो उस श्रेणी के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनको कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। ठीक है, तो किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार व प्रदर्शन के आधार पर
किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? भाई मेमोरी आकार की, भाई मेमोरी स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा है। दूसरी बात करें कि प्रदर्शन, तो प्रदर्शन यानी जो है प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी है। तो उसके आधार पे भी अगर हम देखें तो मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है, मेनफ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है बिग आयरन। ये सब मैंने अपनी क्लास की नोट्स में आपको लिखवाया है, ठीक है। तो एक जस्ट लाइक आपका रिवीजन होगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चंस की मतलब शब्दावली किस प्रकार की होगी, वहाँ पे भाषा कैसे होगी, ठीक है। तो मेमोरी आकार व प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं? बिग आयरन कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अब देखो यहाँ पर पहले प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या पूछा है? भारत का, ना कि विश्व का। अगर हम बात करें विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर तो कौन सा था? क्रे फर्स्ट। कौन सा था? क्रे फर्स्ट, ठीक है। या इसको हम क्या कहते थे? C6600, ठीक है। तो दोनों ही कंप्यूटर, भले ये जो दोनों ही नाम है एक ही कंप्यूटर के नाम है। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम है C6600 या क्रे फर्स्ट। भाई विश्व में सुपर कंप्यूटर बनाया किसने था? सेमूर क्रे ने बनाया था। तो उनके नाम के संदर्भ में इसको इसको क्रे कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे कंप्यूटर भी है, क्रे फर्स्ट नाम दिया गया है। और वैसे इसका नाम क्या है? CDC 6600 है ना, CDC 6600, ठीक है, CDC 6600, ठीक है। ये हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसको CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ये विश्व के पहले कंप्यूटर है। जबकि हमसे पूछा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। और परम 8000 सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो भारत में अगर आपसे पूछे कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आपको सभी को पता है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटनागर जी, ठीक है। तो दोनों का आपको याद रखना है। विश्व में कंप्यूटर के जनक पूछे, सुपर कंप्यूटर के जनक, तो सेमूर क्रे, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटनागर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि सुपर कंप्यूटरों की गति किस में मापी जाती है? तो जहां हमने साइज के आधार पे 4 प्रकार के कंप्यूटर पढ़े, चारों कंप्यूटर की मैंने आपको स्पीड बताई थी, है ना, नोट्स में लिखवाई भी है मैंने। तो देखो एक एक करके अपन वापस देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर बता दिया एक बार तो दूसरी बार बताया नहीं जाएगा, दूसरी बार भी बता दिया जाएगा। तो देखो कि अगर हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करें, चलो यहाँ पर ही छोटा सा स्पेस दिख रहा है, बाकी तो पूरा बोर्ड फुल है, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर की तो किस में मापी जाती थी? हर्ट्ज में। मिनी कंप्यूटर की किस में मापी जाती थी? किप्स में। और मेन फ्रेम की किस में मापी जाती थी? मिप्स में। और अपने सुपर कंप्यूटर की किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। अब एक बार वापस से देख लीजिए कि मिनी कंप्यूटर की किप्स में यानी कि किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर की मिप्स में यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्लॉप्स में यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, है ना। चलिए, तो सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती थी भाई? फ्लॉप्स में मापी जाती थी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा है अपने से, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, CDEC का पूर्ण रूप क्या है? CDEC का पूर्ण रूप क्या है? मतलब CDEC जो कंपनी है उसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया गया है ना। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? क्या पूछ रहा है हमसे? हम तैयार हैं आंसर देने के लिए क्योंकि हमने बहुत अच्छा तैयारी की है हमने। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली क्या है? अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पूछी कि भाई कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली किस पर आधारित होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली आधारित होती है आईपीओ पे। किस पे आधारित होती है? आईपीओ पे आधारित होती है। अब आईपीओ क्या है भाई? सभी को पता है कि पहले कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद में रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट के रूप में दर्शाया जाता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये है जो है कंप्यूटर इसी कार्यप्रणाली पे कार्य करता है, ठीक है। तो आईपीओ, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस पे आधारित है? आईपीओ पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किससे किया था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर को लेकर चर्चा कर लेते हैं। भाई चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, 4th जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे,
उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप थी, पहली जो आईसी चिप बनी थी थर्ड जनरेशन में, उसमें केवल जैसे कि 100 ट्रांजिस्टर को एक चिप पे समाहित कर दिया तो वो आईसी चिप कहलाने लगी। लेकिन जब हज़ारों की संख्या में ट्रांजिस्टर को एक चिप पे समाहित किया गया तो फिर वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाई। लाखों की संख्या में किया गया तो फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करवाई। और जैसे जैसे ऐसी बड़ी चिप बनती गई वैसे वैसे जो है कंप्यूटर की प्रोसेस करने की गति भी बढ़ती गई। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो आईसी चिप बनाई गई थी वो आईसी चिप थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली, और उसी चिप को फिर क्या नाम दे दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। अब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था मार्शल टेड होफ ने। किसने किया था, मार्शल टेड होफ ने। और पहला ही माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना था, पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपके इंटेल 4004। कौन सा, इंटेल 4004, जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, फोर्थ जनरेशन में बनाया गया था, और बनाया किसने, मार्शल टेड होप ने। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर होती क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप है ये। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। पंच कार्ड पहली इनपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर में अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो पहली इनपुट डिवाइस जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज़ की गई थी। जब तक हमारे कीबोर्ड और माउस नहीं आए तब तक पंच कार्ड ही इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होती थी। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हॉलरिथ ने। किसने किया था, हरमन हॉलरिथ ने। हरमन हॉलरिथ कौन, भाई IBM कंपनी के मालिक और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ULSI का पूरा नाम। ULSI क्या है भाई, इंटीग्रेटेड चिप है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं भाई। फर्स्ट जनरेशन के जो हमने कंप्यूटर पढ़े, सेकंड जनरेशन के जो हमने कंप्यूटर पढ़े, जैसे ENIAC हो गया, एडवेक हो गया, एडसेक हो गया, यूनिवेक, उनकी भी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है आपसे। तो फुल फॉर्म तो आपको मतलब मैंने पहले ही आइडिया बता दिया था कि रोज़ की डेली की अगर आप 3 फुल फॉर्म भी रफ नोटबुक में लिख के याद करते हैं तो हो जाती है। तो ULSI की फुल फॉर्म क्या है भाई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 5th जनरेशन में यूज़ की गई आईसी चिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला वाणिज्यिक उपयोग हेतु कंप्यूटर कौन सा है। वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग हेतु कंप्यूटर कौन सा था। ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसको पहली बार मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसको वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग के लिए बनाया गया, तो वो था आपका यूनिवेक। और यूनिवेक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है भाई, हमारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में जो यूनिवेक कंप्यूटर आया था उसका उपयोग जो है हम लोग वाणिज्यिक क्षेत्र में करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो 2 जानकारी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मिली। पहली जानकारी कि यूनिवेक जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकंड जानकारी कि इसका यूज जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग में लिया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन है, यूनिवेक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे। इसकी अपन ने पहले अभी चर्चा कर ली जहाँ सुपर कंप्यूटर की गति देखी थी। तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक है सेमूर क्रे। कौन है, सेमूर क्रे। विश्व में पूछे तो सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे हैं, और भारत में पूछे तो डॉक्टर विजय पांडुरंग यानी VP भटनागर। ठीक है, VP भटनागर। डॉक्टर VP भटनागर जो है वो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, और विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सेमूर क्रे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर कौन सा कंप्यूटर बना है। तो इस क्वेश्चन से भी मैं आपके 3 क्वेश्चन रेडी कराती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों के मापन हेतु उपयोगी होते हैं वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, और ऐसे मापन जो अंकीय गणनाएं करते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलाने से कौन सा कंप्यूटर बनेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर भी समझ में आ गया आपको, डिजिटल कंप्यूटर भी समझ में आ गया आपको, और हाइब्रिड कंप्यूटर भी। एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक राशियों का मापन करता है जैसे लाइक थर्मामीटर वगैरह हो गए है ना। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें जो अंकीय गणनाएं करते हैं जैसे कि हमारे
पीसी हो गए हमारे, जो हम जो पर्सनल कंप्यूटर काम में लेते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। और बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो जैसे हमारी आईसीयू वार्ड में जो मशीन लगी होती है या पेट्रोल पंप पे जो मशीनें लगी होती हैं, वो किसकी होती है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण, जिसमें अंक के रूप में भी डाटा प्रदर्शित होता है और संकेत के रूप में भी डाटा प्रदर्शित होता है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पर जो है आज हमने हमारे पहले टॉपिक से रिलेटेड कुछ 20 मोस्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। और जस्ट ये क्वेश्चन एक आइडिया है आपके लिए कि भाई आगे भी कहीं आप क्वेश्चनरी स्टार्ट करो पढ़ना, मतलब आपके पास कोई रेफरेंस बुक तो होगी, तो वहाँ पे भी जब आप क्वेश्चंस देखो तो क्वेश्चंस की आइडिया आपको लगे कि यार भाई क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है। हमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पे टिक किया और बस उसको रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं मारना है। उसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आप रेडी करो। क्लियर है आपके? चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चनरी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।